पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इतने में ही हम इंसान बस्ती बसाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समंदर इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इन विशालकाय समंदर के नीचे हज़ारों रहस्यमय जगहें और चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज़ के डूबने के 73 सालों तक किसी को पता नहीं चल पाया कि ये जहाज़ कहाँ डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज़ डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 35 सालों बाद भी अभी तक निकाला नहीं गया। बल्कि ये जहाज़ आज भी समंदर की गहराइयों से क्यों नहीं निकाला गया, इस विषय पर बात करेंगे। टाइटैनिक जहाज़ कैसे और क्यों डूबा था, इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता तो ज़रूर है, और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज़ हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने के लिए जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट ऑर्बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में पता चला। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई राजों का पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराइयों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ डूबने से पहले से ही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाती गई वैसे वैसे ये जहाज़ दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में यह बताया गया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने पर नहीं डूबा था। टाइटैनिक में आग लगने पर यह डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज़ का मलबा मिला तब उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। इस जहाज़ को बाहर निकालने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे कि इसे वापस बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को निकाला नहीं जा सका और ये समुंदर की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज़ को समुंदर के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सकती है, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वज़न, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज़ के वज़न को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज़्यादा है और उस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज़ को सतह तक लाने के लिए करीब 369 किलो न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतना पावरफुल मैग्नेट या सबमरीन बना नहीं पाए जो इतनी आसानी से इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने कई मज़ेदार तरीके ट्राई किए, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पिंग पोंग बॉल वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि वो डूबे टाइटैनिक जहाज़ में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे करके सबमरीन या बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज़ को बाहर निकाला जा सके। लेकिन तब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समुंदर की गहराइयों तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बैलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की। उन्होंने ये सोचा कि अगर हज़ारों लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरकर इन बैलून्स को जहाज़ से बांध दिया जाए, तब ये बैलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाला जा सकेगा। लेकिन
तब वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतनी गहरे पानी में इन बैलून में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ये तरकीब अपनाई कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसीलिए बर्फ़ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी तरह उस जगह को पानी में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज़ पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को बताया अमेरिका के इंजीनियर जॉन ने। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब आधा मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, और तभी सब के मन में ये सवाल आया कि इतने विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे पहुंचाया जा सकेगा। अंत में ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने इस टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी शैवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा, और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की ज़रूरत होगी, और इसके बाद एक मजबूत लोहे की मोटी तार से टाइटैनिक को इस बोट से जोड़ देना पड़ेगा, और बाकी का काम ये मशीन ही कर देगी। और एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी। रिसर्चरों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की ज़रूरत होगी, और इस बिजली के उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट की ज़रूरत है। लेकिन समस्या ये थी कि समंदर की इस गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी। पानी के अधिक दबाव से ये वायर फट जाएगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम भी दे दिया जाए तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा साबित होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, पर इसमें इतना खर्च है कि इसके बारे में नहीं सोचना ही बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक पर जितना खर्च होता उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन के बराबर है। इसी कारणवश इस प्रोजेक्ट को कोई भी अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई भी कंपनी इसे निकालकर म्यूज़ियम में रख भी दे तो इसमें खर्च किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। हालांकि इस अनोखे जहाज़ से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है, और आने वाले कुछ सालों तक ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत से समुद्री मछलियों का घर बन चुका है। इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्टिव साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज़ को निकालने में जितना खर्च होगा उतने पैसे में दूसरी और भी बेहतर जहाज़ खरीदा जा सकता है, और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज़ को कोई भी समुद्र की गहराई से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये जहाज़ ऐसे समुद्र में आने वाले दिनों में भी टिकी रही तो हमारी आने वाली नस्ल भी इसकी रहस्यमय गाथाओं को जान पाएगी। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल क्रेजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।